चलिए आज हम दूसरे प्रश्न की तरफ जो है चर्चा करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है कि किसी शुद्ध प्रजननी लाइन यानी कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या लक्षण होते हैं, लाइन के क्या लक्षण होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो शुद्ध प्रजननी लक्षण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, बना रहता है और अगली पीढ़ी में भी वो ट्रांसफर होता रहता है। जैसे जो सफेद पुष्प का लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी पुष्प आएगा उसमें सफेद लक्षण ही दिखाई देता है। लाल पुष्प वाले पौधे हमेशा लाल ही पुष्प उत्पन्न करते हैं और जो ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स होते हैं विभेदक के लिए प्योर या होमोजाइगस होते हैं। विभेदक के लिए शुद्ध या संयुग्मजी होते हैं। लाल पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप जैसे रेड कलर के जो है रेड कलर ये प्लांट जो है इनका जीनोटाइप रेड कलर फ्लावरिंग प्लांट। इसकी जीन संरचना कैपिटल आर, व्हाइट कलर जो है सफेद, व्हाइट कलर के लिए स्मॉल आर, ये हमेशा होगा। इसी प्रकार जैसे लंबा है तो लंबापन के लिए कैपिटल टी, बौना है तो उसके लिए जो है स्मॉल टी होता है। तो इस प्रकार से जो ये ट्रू ब्रीडिंग है ये हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण बना रहता है, कभी भी ये लक्षण जो है डिस्टर्ब नहीं होता। फिर चलिए देखते हैं एक प्रश्न, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम यह मनुष्य का एक आनुवंशिक विकार है। कैसा विकार है? आनुवंशिक विकार, आनुवंशिक हेरिडिटी विकार, मनुष्य का आनुवंशिक विकार है। किसके कारण होता है? 21वें आलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम, आलिंग गुणसूत्र मतलब ऑटोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है। किसके कारण? 21वें ऑटोसोम की 21वें ऑटोसोम की ट्राइसोमी के कारण होता है। व्यक्ति में 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी होने के कारण 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी होने के कारण
कुल गुणसूत्र संख्या 47। कितना? कुल गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। अर्थात वह अनयूप्लॉयड होता है। इस डाउन सिंड्रोम के लक्षण क्या है? मंदबुद्धिता, यानी कि जिसमें होता है, इसके लक्षण पाए जाते हैं, मंदबुद्धि का होता है। शारीरिक वृद्धि लगातार आंशिक रूप से, मुंह खुला रहता है, पलकों के किनारे झुके हुए, पलकों के किनारे कैसे? झुके हुए, हथेली पर मोटी लाइन, हथेली पर कैसी लाइन? मोटी लाइन, और सिर गोल होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण गेमीट फॉर्मेशन के समय होने वाले मियोसिस डिवीजन में 21वें ऑटोसोम का अलग अलग हो पाना। गेमीट फॉर्मेशन के समय 21वें गुणसूत्र का मियोसिस डिवीजन के दौरान अलग अलग ना हो पाना, यह घटना नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। जो 21वें गुणसूत्र है मियोसिस डिवीजन के समय अलग अलग नहीं हो पाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन कहलाता है। मां की आयु 40+ होने पर नॉन डिसजंक्शन जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। जब कोई भी मां की उम्र 40 के ऊपर यानी 40+ हो जाती है तो उसमें नॉन डिसजंक्शन की संभावना काफी बढ़ जाती है। अधिक आयु की कोशिकाएं गुणसूत्रीय विकारों के लिए अधिक ग्राह्य होती है, यानी कि जो लंबे समय की अधिक उम्र के गुणसूत्र हो जाते हैं, गुणसूत्र यानी कोशिकाएं होती हैं, वो जो आनुवंशिक विकार संबंधित होती है गुणसूत्र, उनको ग्रहण करने के लिए अधिक योग्य हो जाती है। और स्त्री में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ तभी हो जाता है जब शिशु मां के गर्भ में, यानी कि जब वो मां के गर्भ में होती है तभी उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ। तो इस प्रकार से ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये डाउन सिंड्रोम एक प्रकार से आनुवंशिक विकार है जो कैसे होता है, किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी के कारण होता है।
तो इस प्रकार ये डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर टिप्पणी आपसे पूछा जाता है। देखिए अगला विकार है सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? सिकल सेल एनीमिया मनुष्य में अप्रभावी जीन के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण? अप्रभावी जीन के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण होता है? अप्रभावी जीन के कारण होता है। जब अप्रभावी जीन होमोगैमेटिक अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है? होमोगैमेटिक अवस्था में, यानी कि अप्रभावी जीन होमोगैमेटिक स्टेज में, होमोगैमेटिक स्टेज यानी कि XBS अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। इसका सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में, इसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में छठे स्थान पर, बीटा चेन में छठे स्थान पर, किस स्थान पर? छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड का स्थान वैलिन अमीनो एसिड ले लेता है। छठे स्थान पर कौन? ग्लूटामिक एसिड का स्थान कौन ले लेता है? वैलिन अमीनो एसिड ले लेता है। यानी कि जो छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड था, अब वो जो है क्या हो जाएगा? ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर कौन आ जाता है? वैलिन अमीनो एसिड आ जाता है, जो असामान्य हीमोग्लोबिन के लिए कार्य करता है। ऐसी असामान्य स्टेज में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो सकता है, और जो ये आरबीसी है वो आरबीसी सिकुड़ करके इस तरह से हंसिया के आकार का हो जाता है। किसके आकार का हो जाता है?
हंसिया के आकार का हो जाता है, ऐसे व्यक्तियों में घातक एनीमिया हो जाता है। कैसे होता है? घातक एनीमिया, घातक एनीमिया। आएगा समझ में? और जो विषम युग्मकी व्यक्ति है वो कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसका जो है एक दूसरे में ट्रांसफर होता है, कैसे इसका रेखा चित्र द्वारा। कैसे देखें? हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल, हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल HbA, Hb का मतलब हीमोग्लोबिन और HbS, ये जो है हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल फीमेल, गैमेटिक नॉर्मल फीमेल। ठीक, आइए समझ में। फिर हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल मेल, हेट्रोगैमेटिक नॉर्मल मेल, इसमें भी HbA और HbS। ठीक है ना? अब इसमें देख लीजिए क्या HbA और HbS, इसका HbA HbS योवा स्पर्म। अब इसका चेकर बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। HbA और HbS। फिर उसी प्रकार इसमें HbA HbS क्रॉसिंग इसका देखें, HbA और HbA, ये HbA और जिसमें ये दोनों है, यह जो है नॉर्मल स्टेज को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका देखें HbA और HbS, यह असामान्य अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसका देखें HbS HbA और HbS, ये भी देखें इससे है दोनों, ये भी हेट्रोगैमेटिक। फिर यहां से देखिए इसका HbS और HbS। अब ये दोनों के दोनों जो है ये जीन SSI है, जो कि वो सेकेंड सेल एनीमिया
यानी कि घातक एनीमिया के लिए जो है उत्तरदायी है। ऐसे में जिसके पास इस तरह की संरचना है, जीन में परिवर्तन है, उसमें जो है उसका आरबीसी सिकुड़ करके हाशिया के आकार का हो जाता है, यानी कि घातक एनीमिया होता है। तो आप लोग इसको भी, ये इंपॉर्टेंट है, आता है सिकल सेल एनीमिया पर शॉर्ट नोट लिखिए। धन्यवाद।